यहाँ ज़्यादा समस्या मिला नहीं है और सब अच्छा काम हो रहा है। 10 व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है, एक नहीं आ पाई थी सुनीता भाईराम करके, बाकी 10 जने आए थे। जितना भी समस्या के आ है ओकर निराकरण इशू बहुत जल्द हो गए। आपका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है, आपका पेंशन स्वीकृत हो गया है, तो उनका आना फिर हो जाता है कि हमार तो काम हो गए है, तो क्या करे जाबो करके। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं कराऊंगी। इस वक्त मैं सिरसा खुर्द ग्राम में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। समाधान शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण आज यहाँ पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि तमाम सारे लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर के पहुँच रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, जनपद सीओ रूपेश पांडे सहित तमाम वो संबंधित लोग पहुँचे हुए, विभागों से संबंधित लोग पहुँचे हुए, जो आज इस शिविर के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जा रहा है, कितने आवेदन पहुंचे थे और किन चीजों की, किन विषयों को लेकर के अधिक मात्रा में आवेदन पहुंचे हुए हैं। इन विषयों को लेकर के हम अंदर चलते हैं और तमाम हितग्राहियों और जनप्रतिनिधि, अधिकारी जो इस वक्त शिविर में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि शिविर के माध्यम से आखिर किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान आज किया जाएगा। श्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह के सुशासन के अवसर पर त्यौहार का आयोजन किया गया है और इस माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता को आमंत्रित भी किया गया है। जनता यहाँ उपस्थित है, अपनी समस्याओं को बताए है। अधिकांश 90% समस्याएं जो है वो एक प्रकार से गैस सिलेंडर का है। सच्चाई ये है और उसका समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा, ऐसा अधिकारी का कहना है। और निश्चित तौर पर यहाँ ज़्यादा समस्या मिला नहीं है और सब अच्छा काम हो रहा है आदरणीय विष्णुदेव शाह के शासन में। और निश्चित तौर पर जो समस्याएं होगी उसका समाधान भी हम करेंगे बैठ करके। गुरुजी, आप हमेशा बोलते हो मंच में कि कोई भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ जरूर कठोर कार्रवाई होगी, तो बता दीजिए आपके क्षेत्र अंतर्गत जो बीजेपी का भी नेता होगा तो आप कार्रवाई करेंगे? हमारे क्षेत्र में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सजग है, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं और बीजेपी का अनुशासन को समझते हैं, इसलिए वो अनुशासन में रह के ही काम करता है। जी, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और आज हुटर भी बजने वाला है, शाम को 4 बजे सायरन भी बजेगा। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सम्मान के लिए, देश के चौमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जो काम कर रहा है उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं पूरे अहिवारा विधानसभा की ओर से, दुर्ग जिला की ओर से। युद्ध को लेकर क्या कहना चाहिए? युद्ध जो गलत है उसके लिए तत्काल युद्ध होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। हमारे निषेध प्राणी जो है, जो पर्यटन के रूप में देखने गया था, ऐसे व्यक्ति को 26 लोगों को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, तो पछतावा है, दर्द है, पीड़ा है, उसका बदला नरेंद्र मोदी जी जरूर लेंगे। ये आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। गुरुजी, शासन की योजना अंतर्गत अक्सर जन समस्या निवारण शिविर और समस्या समाधान शिविर लगाया जाता है, इसके बावजूद देखा जाता है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये कारगर साबित नहीं होता है। नहीं, क्या होता है, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ जाती है, समस्याओं का समाधान करने के बाद भी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, चलता रहेगा। इस समाधान शिविर सिरसा खुर्द में कुल जो हमारे मांग आए थे वो 8018 मांग थे, जिसमें से 88 जो मांग की थे वो विचाराधीन है और 7920 जो मांग है वो हमने स्वीकृत भी कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का था, जो 436 आवेदन हमें मांग के रूप में मिले थे, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हमने पूरे 436 में से 380 की प्रशासकीय स्वीकृति की है। और आज जो सांकेतिक रूप से माननीय विधायक डोमन लाल जी कोरसेवाड़ा के कर कमलों से हमने यहाँ वितरित भी किया है। अन्य जन समस्या निवारण के शिविर के बजाय आज देखा गया है कि बहुत कम जो है लोग कम संख्या में पहुंचे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
थोड़ा आज तापमान बढ़ा भी हुआ है इन 3-4 दिनों के वर्षा के उपरांत, और पब्लिक प्रचार प्रसार तो व्यापक हुआ है। इसका अंदाज़ा आप आवेदन की प्राप्ति से लगा सकते हैं कि हमारे पास 8,000 साढ़े 8,000 आवेदन आए हैं। और चूँकि यह सकारात्मक भी है कि हमने पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया और लोगों को इसकी सूचना दे दी, इसलिए भी इस शिविर में लोग थोड़ा कम एक उपस्थित बात रहे। हमेशा निकल करके आती रही है कि जन समस्या निवारण शिविर लगाई जाती है, बावजूद इसके जो लोग जो है शासकीय विभागों के चक्कर काटते थे। सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सभी विभागों की अलग अलग समस्याएं होती है, और लोगों में योजनाओं के प्रति जो अवेयरनेस है उसका थोड़ा कम ज्ञान होता है, इसलिए चक्कर काटते हैं। वरना जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, शायद सरकार आपके द्वार है ही, और हम लोग सभी अधिकारी गांव-गांव हमारे मैदानी जो कर्मचारी हैं वो प्रत्येक घर घर में जाके और आवेदन की प्राप्ति करके उसका निराकरण का प्रयास कर सुशासन रहे हैं। त्योहार का नतीजा है कि ये आज जन समस्या निवारण शिविर में कम लोग पहुंचे। हाँ, ये सुशासन त्योहार का ही है कि हमने सकारात्मक स्वीकृति जब कर दी, किसी को हमने बता दिया कि आपका सर्वे हो गया है और आपके सर्वे का आईडी ये है, आपका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है, आपका पेंशन स्वीकृत हो गया है, तो उनका आना फिर हो जाता है कि हमर तो काम हो गए है, तो क्या करे जाबो करके। अमरोहा पंचायत में जांच टीम पहुंची थी, जांच रिपोर्ट आपको सौंपी गई थी, क्या रिपोर्ट? नहीं, अभी जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं है, कल ही जांच हुई है। जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तत्काल वैधानिक कार्रवाई सरपंच का आरोप है कि पूर्व सरपंच जो है वहाँ मनमानी कर रहे हैं और उनको गद्दी सौंप ही नहीं रहे अभी तक। नहीं, प्रभार तो दे दिया है, लेकिन ये बात तो प्राथमिक जांच में आई है कि उप सरपंच को, जो अभी वर्तमान में उप सरपंच हैं, वो पूर्व सरपंच के पति थे, और निर्माण कार्य बिना अनुमति के, बिना शासन मतलब हम लोगों की अनुमति के, जो गाइडलाइन है अभी मनरेगा का, उसके बिना अनुमति के, और ऐसे जगह जहां पर वो कार्य नहीं होना था वहां प्रारंभ तो करा दिया है। क्या तो पंचायत सचिव जहाँ पर काम करते हैं क्या रिटायरमेंट होकर काम कर सकते हैं? इसी जगह भी नहीं, कोई प्रावधान नहीं है क्या? नहीं, सभी के लिए यही प्रावधान है कि अधिकतम एक स्थान पे 3 साल तक वो कर्मचारी कार्य करेगा, और वो कार्यपालन पद है, उसका पद जो सचिव का पद होता है वो एग्जीक्यूटिव पद है, तो 3 साल में तो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। और हमने जिला पंचायत को 28 अप्रैल को प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही वहाँ से स्थानांतरण का आदेश होगा हम पालन करेंगे। हाँ, पदस्थ हैं इस जिले में, तो ये है कि सभी जो सचिव लोग हैं वो मिनिमम 5 साल तो है और मैक्सिमम 15 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। सचिव के द्वारा गलत कार्य किए जाने पर क्या जनपद पंचायत उन पर उचित कार्रवाई करे? ये अधिकार उप संचालक पंचायत को है, और उप संचालक पंचायत ही इस पर बता पाएंगे। जी बताएंगे। आज यहाँ पर शिविर लगा था, समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। आवास की यदि हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को यहाँ पर दिया गया मंच के माध्यम से? हमारे ग्राम पंचायत सिरसा खुर्द में 11 लोग का आवास स्वीकृत हुआ है। प्रथम किस्त जारी हुआ है 40,000 रुपया। तो 10 व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है, एक नहीं आ पाई थी सुनीता भाईराम करके, बाकी 10 जने आए थे। इनको विधायक महोदय, जनपद जिला सदस्य अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है आवास का। जी, आवास का ये प्रमाण पत्र दिया गया है। भैया ये चालू करवा देना। और सभी हितग्राहियों को ये प्रमाण पत्र बांटा गया है और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है, और सभी हितग्राही बहुत खुश हैं। आवास मिलने से अभी उनके चेहरे से ऐसी ही खुशी झलक रही है। सभी उत्साहित होके अपना काम प्रारंभ कर दिए। पंचायत में आज जन समस्या निवारण शिविर लगा है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की थी और जनता के कितने लोग पहुंचे हुए थे? क्या कुछ मांगों पर गौर किया गया? कितने मांगों का निराकरण भी किया गया? सुशासन त्योहार के तहत आज ये लगे ओकर अंतर्गत हमारे यहाँ से तभी 3 सिलाई मशीन मिली, 2 साइकिल मिली, ऐसे ऐसे करके जितना भी समस्या के आ है ओकर निराकरण इसे बहुत करके हो गए। वो ग्राम पंचायत में प्रेषित कर चुके हैं। अब वो फिर हम वो जे संबंधित से आ है आवेदन, वो आवेदनकर्ता के पास हम सूचना भेजाबो, ओकर हिसाब से होकर पूरा निराकरण लगभग होती आ गई। ठीक है, अपन परिचय। मैं धनेश नागवंशी, ग्राम पंचायत चेयर सरपंच।
भाजपा शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज समस्त जिलों में ग्रामीण इलाकों में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याएं जिस 3 चरणों में इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आज समाधान शिविर का तीसरा चरण है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान इस शिविर के माध्यम से किया गया। इस वक्त मैं सिरसा खुर्द गांव में खड़ी हुई हूँ, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिविर लगाया गया था, जिसमें अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, जनपद सीओ रुपेश पांडे सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर शिविर के माध्यम से काफी सारे लोगों की समस्याओं का आज समाधान किया गया है। सबसे ज्यादा आवेदनों की यदि बात की गई तो उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जो मांग थी, उसके लिए आवेदन अवश्य काफी मात्रा में आए थे, जिनका निदान आज शिविर के माध्यम से किया गया। और अभी एक हितग्राही से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उन्हें आवास मिला है उस पर काम भी शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके की योजना अभी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है, उससे तमाम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और जिस तरीके से समाधान शिविर लगाया जा रहा है, इसे लेकर के अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इन जो शिविर लगा हुआ है, इस शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल काफी सारे लोग शिविर के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी समस्याएं लेकर के शिविर में पहुंच रहे हैं। अभी आगामी कुछ दिनों तक शिविर चलने वाला है। जब तक शिविर चलेगा तब तक लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समस्याओं का समाधान शिविर के माध्यम से किया जाएगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना दुर्ग।